रामपुर के थाना अजीमनगर क्षेत्र के हरेटा में रहने वाले एक युवक को आईएस ने संदिग्ध मानते हुए संडीला के एनआईए द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद स्थानीय खुफिया तंत्र के अधिकारी गांव में डेरा डाले हुए हैं और समीउल्लाह के बारे में हर छोटी से छोटी जानकारी जुटाने में लगे हैं। समीउल्लाह के भाई सईद का कहना है कि समीउल्लाह एक मदरसा चलाता है और लोगों को दीनी और कुरान पाक की तालीम देने के साथ गरीब की मदद भी करता है। दीनी जलसे होते थे जगह जगह, तो उन्हें लोग बुलाते थे, मुकर्रिर थे, दीन की मतलब स्पीच देते थे, कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह रसूल की बात बताते थे बस। बाकी तो कोई किसी तरह की वो नहीं थी उनकी, किसी भी तरह का कोई पहले का कोई मुकदमा भी नहीं। वो तो यहाँ पे बहुत साफ सुथरी छवि है, गांव के अंदर भी उन्हें लोग बहुत अच्छा समझते हैं और हिंदू भाई जो हैं वो भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं। ये नज़ारा है पंचकुला बस स्टैंड का, जहां जनता सहमी हुई है और पुलिस अपनी पूरी टीम व सामान के साथ बस स्टैंड के हर सामान की तलाशी में जुटी हुई है। यहाँ ना तो कोई बम ब्लास्ट हुआ है, ना ही कोई संदिग्ध वस्तु मिली है, बल्कि ये कवायद सुरक्षा व्यवस्था आंकने के लिए मॉक ड्रिल की है ताकि सुरक्षा में कोई चूक बाकी न रह जाए। जनता से अपील भी की है कि अगर उन्हें कोई भी संदिग्ध वस्तु, बैग, खिलौना या कोई सामान मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित कर शांति व्यवस्था कायम रखने में पुलिस की मदद करें। मॉडल में हमने ये दिखाया है कि जैसे कोई संदिग्ध वस्तु मिलती है किसी को भी, तो उसमें कैसे प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। तो इसमें जैसे हमें कॉल आई है किसी को बैग मिला है, तो उसमें जैसे ही लोकल पुलिस सबसे पहले वहाँ मौके पर पहुँची है, लोकल पुलिस ने फिर एसएचओ को बुलाया और एसएचओ ने बाकी सारी टीम्स को बारी बारी बुलाया। बम डिस्पोजल टीम आई है, उन्होंने सारा चेक किया और स्वाट टीम आई और चेक करने आई थी कि हो सकता है कोई और यहाँ पे टेररिस्ट वगैरह या कोई और छुपा ना हो यहाँ पे। तो वो चेक करने के बाद ये बेसिकली अवेयरनेस लोगों के लिए थी कि जिससे लोगों को पता लगे कि अगर कोई संदिग्ध वस्तु मिलती है उनको तो उसके पास ना जाएं, उसकी इत्तला पुलिस को तुरंत दें। हुगली में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नए राशन कार्ड वितरण में हुई अनियमितता के विरोध में डीवाईएफआई ने श्रीरामपुर में बड़ताला मोड़ पर विशाल रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में डीवाईएफआई कार्यकर्ता, स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। यह रैली विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए श्रीरामपुर के बड़तला में जाकर एक सभा में तब्दील हो गई। सभा के दौरान डीवाईएफआई नेता ने मौजूदा राज्य सरकार पर अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड का नवीनीकरण करके डिजिटल राशन कार्ड बनवाने का फैसला किया था और 1 साल के बाद नए डिजिटल राशन कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। इसमें गलतियों की भरमार है। उपभोक्ताओं ने नाम, आयु, जन्मतिथि व फोटो लगाने में अनियमितता मिली है। गौरतलब यह है कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में नए सिरे से सर्वे कर हितग्राहियों का चयन कर नए राशन कार्ड वितरण करने का कार्य शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में कोरियर द्वारा हथियार सप्लाई करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने कोरियर द्वारा हथियार सप्लाई करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 5 पिस्टल, 7 मैगजीन और 9 कारतूस तथा एक मोटरसाइकिल भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक इस काम में युवक के साथ एक लड़की को भी रखा गया था। वह बिहार के मुंगेर जिले से 9 mm व 32 बोर की पिस्टल लाकर पूर्वांचल के कई जिलों में सप्लाई करता था। यह गैंग कुरियर में पिस्टल ग्राहक तक पहुंचाने के बाद यह ग्राहक से रिसीविंग पर सिग्नेचर भी करता था। पुलिस के मुताबिक जीजा साले की ये जोड़ी कई सालों से पूर्वांचल में वाराणसी, भदोही, सोनभद्र व मिर्जापुर के हथियारों की सप्लाई करने का कार्य कर रहा था। बिहार मुंगेर से लाता है अपने जीजा के यहाँ से। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की ओर से सरस्वती महोत्सव के उपलक्ष्य में पंचकुला के राजकीय कन्या महाविद्यालय सरस्वती की कहानी विज्ञान की जुबानी विषय पर आयोजित सेमिनार में हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर पूर्व कुलपति एवं प्रख्यात भूविज्ञानी पद्म भूषण प्रोफेसर खड़ग सिंह वल्दिया अति विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि आज सरस्वती महोत्सव के बारे में जानकारी देने के लिए राष्ट्रीय स्तर के विद्वानों को बुलाया गया है। इस मौके पर शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि जिस प्रकार गीता जयंती समारोह पूरे प्रदेश में बड़ी धूमधाम से मनाया गया, इसी प्रकार सरस्वती महोत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा ताकि लोगों को सरस्वती की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी हो सके। सरस्वती का एक इतिहास है, हमारी श्रद्धा और विश्वास भी है, परंतु उसके साथ वैज्ञानिक उसके संबंध में क्या कहते हैं, उनके सैटेलाइट कैमरे क्या कहते हैं। लगभग आदि बद्री से लेकर के हिमालय की पर्वत शिखाओं से लेकर के और कच्छ भुज तक का जो रास्ता है उसको सब ने वैज्ञानिक रीति से प्रमाणित कर दिया है।
रामपुर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के पहाड़ी गेट के काशीराम कॉलोनी में एक घर में चल रहे अनैतिक देह व्यापार की सूचना पर छापा मारकर पुलिस ने मकान के अंदर से 4 लड़के और 4 लड़कियां आपत्तिजनक हालत में मिले। पकड़े गए लोग जिसमें 2 लड़कियां बदायूं के और 2 रामपुर के रहने वाले हैं और चारों लड़कियां रामपुर की रहने वाली हैं। पुलिस ने यहां से सेक्स वर्धक गोलियां, 2 बाइक और रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने सभी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। यहाँ पर ये काशीराम कॉलोनी है, इसमें मकान नंबर है 113/2। इसमें इसकी मालकिन है मुअज्जम पत्नी वाहिद। इसके घर पर सूचना मिली थी कि वहाँ पर अनैतिक देह व्यापार अधिनियम हो रहा है और वहाँ लड़की लड़के इस अपराध में मुब्तला हैं। मुखबिर की सूचना पर इसके घर पर रेड दी गई तो वहाँ पर ये 4 लड़कियाँ और 4 लड़के मौके पर अनैतिक देह व्यापार पाए गए हैं। कहते हैं कि भाई बहन का रिश्ता अटूट होता है जो तोड़ने से भी नहीं टूटता, लेकिन जब प्रॉपर्टी की बात आ जाए तो बहन भाई की पवित्र रिश्ते में दरार आ जाती है। ऐसा ही मामला मऊ जिले के सरायल खंसी थाना क्षेत्र बुनकर कॉलोनी में आया, जहां एक बहन ने प्रॉपर्टी के लालच में अपने सगे भाई को मृत दिखाकर उसका घर अपने नाम करा लिया। इस बात की सूचना उसके भाई को हुई तो उसके हाथ पांव फूल गए। बताते चले पीड़ित की मां ने काफी साल पहले एक औरत से ज़बानी तौर पर ये मकान खरीदा था और अपने बेटे शाह फैजल को रहने के लिए दे दिया था। यही बात उसकी बेटी मुसद्दत खातून को नागवार लगी और अपने भाई से घर खाली करने के लिए जान से मारने की धमकी दिलवा रही है। धमकी से घबराकर पीड़ित भाई शाह फैजल थाने में अपनी बहन के खिलाफ तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। अब देखना यह है कि पुलिस इस पीड़ित परिवार को कैसे न्याय दिलाती है। अब 12 लाख रुपया मांग रही है, 12 लाख रुपया बोलती है, 12 लाख रुपया नहीं तो जान से मरवाई। बहन है, उसके साथ में एक नज़ीर नाम का आदमी जो बोलता है कि मैं गुंडा हूँ, गुंडा एक मेरे ऊपर लगा हुआ है, मैं आपको मरवा दूंगा, जब चाहूँगा तब गर्दन काट के मुड़िया काट के अलग कर दूँगा। साहब ये बोलता है, बार बार हम लोग को इतना प्रेरित करता है कि हम लोग परेशान हो गए। घर में दाना पत्थर लगा हुआ है, वही देख के उन लोगों की नीयत खराब है, पूरा घर मांगते हैं कि घर दे दो मुझे। उसमें हमको मुआ के मेरा घर लिखवा ली है, उसमें पता नहीं क्या क्या किए है। मैं 12 साल पूरा 16 साल तक हाउस टैक्स जमा किया हूँ। विवादों में रहकर सुर्खियां बटोरने वाले विजय माल्या एक बार फिर विवादों में फंस गए हैं। किंगफिशर और यूनाइटेड स्पिरिट्स के मालिक विजय माल्या के खिलाफ मेरठ में धोखाधड़ी का मुकदमा लिखे जाने की तैयारी चल रही है। दरअसल मेरठ के वक्फ बोर्ड जमीन पर यूनाइटेड स्पिरिट्स कंपनी की शराब फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही है। इतना ही नहीं, फैक्ट्री संचालकों ने वक्फ बोर्ड की 60 बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है, जिसकी कीमत 500 करोड़ से भी अधिक आंकी जा रही है। वक्फ बोर्ड ने हाल ही में इस मामले में विजय माल्या समेत 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रशासन को जमीन खाली करवाने के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दरअसल मेरठ के थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र के यूनाइटेड स्पिरिट्स नामक शराब बनाने की फैक्ट्री चल रही है। 60 साल पहले इस जमीन को वक्फ के नाम कर दिया गया था, लेकिन बाद में धोखाधड़ी से इस जमीन को सेंट्रल एक्साइज को लीज पर दे दिया गया और बैनामा भी कर दिया गया, जो कि वक्फ बोर्ड के नियमों के खिलाफ है। हालांकि देर से जगह वक्फ बोर्ड ने अब अवैध कब्जेदारों पर कार्रवाई करवाने का मन बना लिया है। उधर फैक्ट्री के कर्मचारी अभी तक किसी भी सरकारी आदेश के मिलने की बात से इनकार कर रहे हैं। इस मामले में हमारे जो जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हैं उनको जांच के लिए कहा गया है और उनके स्तर पर इसमें जांच की जा रही है। जहां तक एफआईआर का संबंध है तो इसमें वक्फ बोर्ड के द्वारा सीधे थानाध्यक्ष को पत्र लिखा गया है, जिसकी कार्यवाही थानाध्यक्ष के स्तर पर लंबित है। खाली कराने का जो मामला है वो जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जो हमारे हैं उनके द्वारा वक्फ से संबंधित जो जमीनें हैं उसमें ये देखा जाता है कि किसका कब्जा विधि सम्मत है, किसका कब्जा नहीं है। तो उसके अनुसार इस मामले में भी जांच करवाई जा रही है और जांच करवाने के उपरांत इसमें जो भी निष्कर्ष आएंगे उसके अनुसार इसमें कार्रवाई करा दी जाएगी। शाहजहांपुर के थाना रोजा क्षेत्र के लोधीपुर में मामूली कहासुनी में एक ग्रामीण को गोली मारकर हत्या कर दी। थाना सिंघौली के कोटवारी में रहने वाले पतिराम की पत्नी कुसुम को बीते कुछ दिनों से फोन पर एक युवक परेशान कर रहा था। महिला द्वारा फोन करने वाले युवक के बारे में पूछताछ की तो उसने अपना नाम अमित बहादुर गंग थाना सदर बताया। महिला के कहने पर पड़ोसी रामलखन उसके यहाँ पहुँचा तो उसने गोली चला दी, जिससे रामलखन की मौत हो गयी। घटना के बारे में पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार ने बताया मामले की जांच की जा रही है। कल देर शाम थाना रौजा क्षेत्र में एक व्यक्ति जो थाना सिंधौली का रहने वाला है उसको गोली मार दी गई थी, जिसको जिला अस्पताल ले जाया गया और उसकी मृत्यु हो गई है। दिए गए तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है
उस डेड बॉडी की जो है उस व्यक्ति की पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराई जा रही है और शीघ्र ही हम जो है विधिक कार्रवाई कर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त करेंगे। ये अमित गुप्ता जो बहादुरगंज के रहने वाले हैं, इन्होंने फ़ोन किया अभी के नंबर पे। एक बार नंबर लग गया तो उन्होंने कह दिया कि मतलब अभी मतलब बात मत करो हमसे, मतलब एक बार समझा दिया तो टाइप से ये मतलब फ़ोन कट गया। उसके बाद से फिर फ़ोन करने लगे और हमेशा फ़ोन करते रहते थे, 10 बार 15 बार, और हर बार अश्लील बातें करते थे। तो इस पर उन्होंने हमें बताया ये, तो हमने फ़ोन किया, हमने कहा भैया क्यों किसी घर से बातें हो, मतलब आपको क्या मतलब है। तो इस टाइप से ये बोले हम करते रहेंगे, जो तुम्हें उखाड़ मिले वो उखाड़ लो। तो इस टाइप से मतलब ये बातें हुई तो हम तो वो बोले, हमने कहा मतलब उखाड़ने क्या, हम तो बहुत कुछ उखाड़ सकते। इस टाइप से हमने भी कहा तो ये बोले कि हम यहाँ दुआकार मोटर्स के सामने लेंगे, आ जाओ तुम्हें जो करना हो कर लो। तो लोगों ने सोचा कि यहाँ आके इन्हें समझाएंगे तो ये मान जाएंगे। इस टाइप से हमारा मतलब इस बात पे हमने बताया, मतलब बातें ऐसे होने लगी। हम लोगों में थोड़ी गर्मा गर्मी भी ऊँचे स्वर में बात की। इतने में उसने मतलब जो पीछे से कुछ निकाला, पिस्टल हो या रिवॉल्वर हो ये हम नहीं बता सकते हैं, कुछ था छोटा सा काला काला, और उसने फायर मार दिया और भाग गया। हम लोग उसके पीछे भागे और मगर वो मिला नहीं, मतलब वो भाग ही गया। मेरठ के गाजियाबाद सीट से विधान परिषद के प्रत्याशी राकेश यादव ने जिला मुख्यालय पर अपना नामांकन किया। इस मौके पर सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि चुनाव एक तरह से युद्ध की तरह होता है। आगामी चुनाव की रणनीति कैसी होगी उसे वो अभी तक नहीं बता सकते। अगर रणनीति दूसरों को पता चल गई तो उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। वहीं शामली वाले मामले पर उनका कहना था कि कुछ घटनाएं हो जाती हैं। मुख्यमंत्री ने पूरे मामले का संज्ञान लिया और इसमें कार्रवाई चल रही है। साथ ही बुलंदशहर डीएम मामले पर उन्होंने बोला कि इस बात को खत्म किया जाए और मीडिया और डीएम को खुद पहल कर इस मामले को सुलझा लेना चाहिए। वहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर है और दिल्ली में भी उत्तर प्रदेश से ज्यादा क्राइम है। चुनाव एक तरह से युद्ध की तरह होता है, उसमें रणनीति कभी एक्सपोज की नहीं की जाती है। कौन सी रणनीति रहेगी, रणनीति अगर खुल गई तो फिर उसका लाभ नहीं कुछ हो सकता है। इसलिए मैं आपको ये नहीं बता सकता हूँ कि रणनीति कैसी रहेगी। नहीं, ये हमें नहीं, ऐसा है कि मैंने कोई ऑडियो नहीं सुना, लेकिन मेरी अपनी राय ये है कि इस चीज को बढ़ना नहीं चाहिए। और जनता जब कहने लगी शहर से लेके गांव तक की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो कुछ नहीं है। समाजवादियों के खिलाफ हमेशा कानून व्यवस्था की बात की जाती है। कानून व्यवस्था भी हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश की बेहतर है। ये दिल्ली का जो रिकॉर्ड है, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसकी रिपोर्ट देख लीजिए आप, उसके बाद कहिए कि मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ।